इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा एक कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। एक फंक्शन एफ और जी है, ये इनकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। अब एफ एक्स फंक्शन गिवन है, जी एक्स फंक्शन गिवन है। रेंज ऑफ द फॉक फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन की रेंज पूछी गई है जब इसकी डोमेन ये है तो इस क्वेश्चन को करने की हम लोग दो तरीके देखते हैं। पहले लिखता हूँ मेथड वन। मेथड वन सिंपल तरीका है, जैसे एफ एक्स बराबर क्या लिखा है आपको, 2x+3 अपॉन 5x+2 और जी एक्स फंक्शन लिखा है यहाँ पर 2-3x अपॉन 1-x। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे एफ ऑफ जी एक्स। तो बेटा एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां पे जी एक्स रख दीजिए। ये कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स। इसको निकालने के लिए एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां एक्स लिखा है एक्स की जगह पर जी एक्स सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 जी एक्स प्लस 2। अब जी एक्स की डेफिनेशन क्या है वो यहां से डाल दीजिए। तो क्या है डेफिनेशन, 2-3x अपॉन 1-x प्लस 3 अपॉन 5 जी एक्स। 2-3x अपॉन 1-x प्लस 2। यहां तक करेक्ट है। अब इसके बाद में एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू आ गया 4-6x प्लस 3-3x अपॉन 10-15x प्लस 2-2x। ये आ गया 7-9x अपॉन 12-17x। ये आ गया फॉक फंक्शन। अब फॉक फंक्शन की रेंज पूछी गई है जब डोमेन क्या है 2 से लेकर 4 तक, जब इसका ये डोमेन है। आई होप क्लियर है यहां तक। अब इस फंक्शन की बात करें फॉक फंक्शन की, तो फॉक फंक्शन की जो हमको डोमेन दिख रही है, इसको दिक्कत कहाँ पे, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। प्लस 12-17x कांट बी जीरो। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 12/17 नहीं होनी चाहिए। तो हमारी है भी नहीं, हमारी डोमेन क्या है 2 से लेकर 4 तक। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। करेक्ट है, जब हमने इनपुट x इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया, तो जब इनपुट 2 दिया, चूंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, फॉक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं मारेगा, कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं करेगा। और एक काम और कर सकते हैं, अगर हम इसको डेरिवेट कर दें, किसको डेरिवेट करके हम चाहें तो यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉक फंक्शन का नेचर क्या है। तो अगर इसको हमने डेरिवेट किया, जो हमारा ये फंक्शन आया है 12-17x और इसका डेरिवेट -9 और 7-9x और इसका डेरिवेट -17 डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। कहोगे सर डेरिवेट क्यों कर रहे हो, तो मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ क्या क्यों कर रहा हूँ। 12 9 108 और 17 9 7 9 153 प्लस 153x प्लस 17 17 119 माइनस 17 9 153x। ये और ये कैंसल और डिवाइड में क्या है होल स्क्वायर। तो एफ डैश जी एक्स जो आया वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसी का भी डेरिवेट अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो फंक्शन कैसा है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर फॉग अगर थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, डोमेन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, और मैक्सिमम मिलेगी डोमेन के राइट मोस्ट पॉइंट पे। तो मिनिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2 पर और मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू 4 पर। तो यहां से हमने ये कंफर्म कर लिया कि फॉग फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है। करेक्ट है। हाँ, बस डोमेन में क्या नहीं है, डोमेन में इसके x इक्वल टू 12/7 इंक्लूडेड नहीं है। करेक्ट है यहाँ तक। अब बस हमको जब पता चल गया कि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, x इक्वल टू 2 पे आएगी। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे डाल दो। तो कितना आया, 7 9 दूनी 18
12, 17 दूनी 34, तो कितना आया -11, 34 में गया 12, तो आया -22, तो कितना आया 1/2। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू 4 पर आएगी। तो f ऑफ g मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4 पे, तो यहाँ पे 4 डाल देते हैं। अब यहाँ 4 डालोगे तो कितना आएगा? 9 चौको 36, 12 और 17 चौको 68, तो ये आया। 36 में गया तो -29, और 68 में गया तो ये 8 में 2 गया 6, 6 में गया 5, तो 29/56 करेक्ट है। ये आई मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, फॉक फंक्शन की रेंज आ गई 1/2 से लेकर 29/56 तक, ये आ गई रेंज। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया 1/β-अल्फा, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। क्वेश्चन में पूछा गया 1/β-अल्फा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू है 29/56 और अल्फा की वैल्यू है 1/2, तो इनका एलसीएम आएगा बेटा 56, तो यहाँ आ गया 29 और यहाँ आ गया 28, ये आ गया 1, तो आंसर आ गया 56। दिस इज द आंसर, इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया 56। आई होप लॉजिक सबको समझ में आया होगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है। अब इसी सवाल को लगाने का एक और तरीका हो सकता है, अगर आप थोड़ा सोचो तो इस सवाल को लगाने का एक और तरीका हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसी बीच अगर आपको ये वीडियो अच्छे से यहाँ तक समझ में आया हो, ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसका मेथड वन समझ में आ गया हो, तो जैसे कि कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया है, तो एक लाइक जहाँ पे जरूर करिएगा। और आप चाहते हैं कि मैथ्स की लर्निंग का आउटपुट हमेशा यूजफुल रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हमारा परफेक्ट कंपोजिशन होगा। करेक्ट है। अगर हम मेथड 2 की बात करें यहाँ पर, कि मेथड 2 में इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, तो हम इसको ऐसे बात करते हैं। देखो, मेथड 2 भी जानना जरूरी है। तो मेथड 2 में जैसे कि यहाँ पे बात करें, तो आपसे फॉक फंक्शन पूछा गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन में इनपुट कौन लेगा? पहले एक्स इनपुट लेगा, एक्स क्या लेगा? इनपुट। अब एक्स जब इनपुट लेगा तो जो जी का जो आउटपुट आएगा इस फंक्शन एफ के लिए, मेरी बात समझना, सबसे पहले एक्स इनपुट लेगा तो जी आउटपुट देगा जी एक्स। अब एफ के लिए जी एक्स इनपुट होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एफ के लिए आउटपुट होगा। मतलब यहां पर ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर gx की जो भी रेंज आएगी, x बिलोंग्स टू 2 से 4 के बीच में, जो भी gx की रेंज आएगी वो f फंक्शन के लिए एज अ इनपुट काम करेगी। करेक्ट है। अब हमको पहला काम क्या है, gx का रेंज निकाल लेते हैं जब x है 2 से 4 के बीच में। तो gx की अगर हम रेंज निकालने जाएं, तो अगर हम gx फंक्शन को ये ऑब्जर्व करें, तो gx फंक्शन, दो gx फंक्शन लिखा है आपके पास में 2-3x अपॉन 1-x, इसकी रेंज निकालने जा रहे हैं। करेक्ट है, 2 से 4 के बीच में। तो थोड़ा सा चाहे तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, या डिवाइड ना करूं तो थोड़ा सा +1 करूं और -1 करूं, तो ऊपर कितना आ गया 3-3x अपॉन 1-x और -1 अपॉन 1-x, तो ये आ गया 3-1 अपॉन 1-x। x की वैल्यू है 2 से 4 के बीच में। देखो हमको इसकी रेंज निकालनी है बेटा, तो -x आ जाएगा -4 से -2 के बीच में। ये कंसेप्ट सबको समझ में आना चाहिए। फिर 1 जोड़ दिया तो ये आएगा -3 से -1 के बीच में। अब इसको रेसिप्रोकेट किया तो ये आएगा -1 से -1/3 के बीच में। अब इसमें दोनों तरफ 3 को ऐड कर दिया। इफ वी ऐड बोथ द साइड 3, तो ये कितना आ गया 3। अच्छा, यहाँ पे माइनस का भी मल्टीप्लाई है, तो पहला काम करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करें, दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो कितना आएगा 4,
3 यहाँ ऐड किया तो 1 माइनस एक्स, और 3 यहाँ ऐड किया तो 10/3, और यही आपका gx फंक्शन था। अगर गौर से देखो तो इसी को तो gx लिखा था, तो gx की रेंज आ गई इस सवाल में आपके पास, gx फंक्शन की रेंज आ गई 10/3 से 4 के बीच में, करेक्ट है। अब gx के जो रेंज आई, वो अगर मैं f ऑफ gx फंक्शन लिखूं, तो जो gx की रेंज होगी वो f के लिए एज अ इनपुट काम करेगी, एज अ इनपुट, करेक्ट है। और fx फंक्शन क्या लिखा है एक बार ऊपर देख लेते हैं, 2x+3 और 5x+2, 2x+3 5x+2, ये आपका fx फंक्शन है। एक बार और चेक कर लो कि एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसा है। तो अगर इसका नेचर चेक करो तो 5x+2, 2x का डेरिवेटिव 2, 2x+3 और 5x का डेरिवेटिव 5 डिवाइडेड बाई 5x+2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 - 15 अपॉन होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स आ गया नेगेटिव, मतलब एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब ये कंफर्म हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 पर, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी 4 पर। तो एफ एक्स फंक्शन आपके पास रखा हुआ है, क्या है, 2x+3 अपॉन 5x+2। तो अब आई होप क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को। अब इसका इनपुट कौन होगा, gx था, gx की रेंज हम लोगों ने कहां से कहां तक निकाली थी, gx की हमारी रेंज थी 10/3 से 4, तो 10/3 से 4, तो इनपुट 10/3 से 4, तो इनपुट क्या लेगा, ये 10/3 लेगा, मतलब gx ये इनपुट क्या लेगा, 2/3 लेगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हमने 2/3 10/3 डाला, x की जगह पर क्या डाला, 10/3, तो ये आ गया 520/3, और ये आया 9, तो 29/3, और ये आ गया 56/3, तो ये आया 29/56, करेक्ट है। जब हमने यहाँ पर gx की वैल्यू क्या डाली, 10/3, अब gx की वैल्यू डाल रहे हैं 4, अब gx की वैल्यू जब 4 डाल रहे हैं तो 4 दूनी 8, जब यहाँ 4 यहाँ डाल रहे हैं तो 4 दूनी 8 +3 और 4 पंचे 20 +2, तो ये कितना आया, 11/22, तो ये आ गया 1/2। आई होप क्लियर है। तो यही हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो ये मेथड 2 भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड 2 में मैंने कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं निकाला, मेथड 2 में इसकी रेंज निकाल ली, और gx की रेंज fx के लिए एज अ इनपुट काम करेगी। दोनों मेथड की प्रैक्टिस करिएगा।